आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान अध्ययन, जिसे आप हमारा राजस्थान कहते हैं, 6 to 12 सिर्फ और सिर्फ बुक, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, इवन मेरी भी नॉलेज नहीं। वीडियो के व्यूज पर मत जाना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन आनी सबको पता है, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। आप पढ़ने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब है लास्ट चैप्टर नंबर 10। इससे पहले 1 to 9 चैप्टर हम कर चुके हैं। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 1 पढ़े चाहे 10 पढ़े, थैंक यू सो मच। तो चैप्टर में क्या है, आहड़, कालीबंगा, पचमाता, गिलुंड, ओजियाना, ये सभी सभ्यताओं का उल्लेख किया गया है। केलू या घास फूस के ढके हुए कह रहे हैं कि कच्चे मकान पहले हुए करते थे, और नगर या कस्बों की जो बसावट थी वो सुनियोजित थी, जैसे नागदा, चीरवा, कल्याणपुर, ये सारी कस्बे, घाटियाँ, पहाड़ियाँ जंगल से घिरे हुए थे। ठीक है। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें हवेलियाँ वगैरह मिलती हैं। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, यहाँ पे आप कई तरह के दुर्ग देख सकते हैं। दुर्ग की अगर बात करें तो राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाता है, और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई जहरीले जानवर भी आ सकते हैं, शत्रु को भी रोका जा सके, तो ये सारी इनमें मेन बात थी। कृषि, खाद्य भंडारण, वापी कुंड वगैरह का अच्छा सुनियोजन था। इसी को किला या गढ़ भी कह देते हैं। बूंदी का दुर्ग उत्तरी छोर पर बूंदी में ही 1354 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें कई भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। लोहगढ़ का जो दुर्ग है वो भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल जी द्वारा बनाया गया था, और अब तक इसको कोई जीत नहीं पाया, इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो भी ऊंची पहाड़ी पर ही बनाया गया है, और ये कहा जाता है कि चौहान वंशीय शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में नौलक्खा दरवाज़ा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी, ये सारे ऐतिहासिक जो स्थान हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर ही त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। वर्तमान में यह जो दुर्ग है उसके आसपास रणथंभौर बाग परियोजना भी चल रही है, जिसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको ये लोहगढ़ दुर्ग दिख रहा होगा, भरतपुर में ये अवेलेबल है। अब है जालोर दुर्ग। जालोर जो है वो पश्चिमी राजस्थान के सोनगढ़ चौहानों द्वारा जालोर दुर्ग को बनाया गया था। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर इसे बनाया गया। 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मध्यमिका नगरी में है। चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में बनाया गया था। चालुक्य, परमार, सिसोदिया, प्रतिहार, इन सभी द्वारा। मत्स्याकार पहाड़ी पर यह स्थित है और प्राचीरों से ये घिरा हुआ है। दुर्ग में टोटल 7 प्रवेश द्वार हैं। इसमें पूरा आपको जो चित्तौड़गढ़ दिखाया गया है, इसमें उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी कि विजय स्तंभ बनवाया था। 47 फीट वर्गाकार है, और 10 फीट की जो इसकी ऊंची चबूतरा है, 122 फीट की ऊंचाई है, और 9 खंड मंजिला है। इसी में ही भारतीय मूर्तिकला का जो यहाँ पे शब्दकोश है वो यहाँ पे स्थापित है। कई तरह की मूर्तियाँ आपको देखने में मिलेंगी। फिर है कुंभलगढ़ का दुर्ग। यहाँ पे ये बहुत सारी छोटी बड़ी घाटियाँ और भीड़ जंगलों से बना हुआ है ये दुर्ग। यहाँ पे इसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था 1458 में, और इसमें ही 9 पोलों दरवाज़ों से ये युक्त है। और नीलकंठ महादेव का मंदिर है यहाँ पे यज्ञ वेदी के साथ। कई जैन मंदिर हैं, झालीभाव बावड़ी है, मामादेव महादेव का कुंड है, कुंभस्वामी नामक विष्णु मंदिर है, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक है, कटारगढ़ इसको कहा जाता है, और जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। फिर है आमेर। ये ढूंढार क्षेत्र में महाराजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। मुगल शैली का अच्छा यहाँ पे शीशे जड़े युक्त सुंदरता दिखती है। गणेश गेट पर शीला देवी का जो मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो कि 2 नदियां काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना है। ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसके बाद कुछ अन्य दुर्ग की बात करते हैं, जैसे कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़, और मेहराब वाले दरवाजे का मुगल यथेष्ट यहाँ पे फेमस है। जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ, सूरज की रोशनी पड़ने पर ये चमकता है, और इसीलिए इसको द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। फिर है मंदिर, तो प्रतिहार, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य, ये सभी शासकों ने मंदिर बनवाए, जैसे जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्रबाहु, सासबहू का मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी का मंदिर, ये भी मंदिर जो है वो उदयपुर में ही है। ऋषभ देव का जैन मंदिर।
श्री चार भुजननाथ मंदिर जो है वो गढ़बोर राजसमंद में है। तो ये सारे मंदिरों के नाम हैं, आप एक दो बार सुनेंगे आपको याद हो जाएंगे। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर जो कि आबू पर्वत सिरोही पर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है। ओसिया के मंदिर जोधपुर में। देलवाड़ा का जैन मंदिर आपको यहाँ पे साथ ही पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। तो हिंदू मंदिर बाड़ोली रावतभाटा में, शिव मंदिर भंड देवरा बारा में है, कंसवा मंदिर कोटा में है, कमलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो बूंदी में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर, आभानेरी मंदिर दौसा में है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि में है। तो ये जो सारे मंदिर हैं वो राजा महाराजा रानी जो भी जागीरदार होते थे वो समय समय पर बनवाते रहते थे। मूर्तिकला की बात करते हैं तो मूर्तिकला में राजस्थान में ही वैष्णव शैव शाक्त ये सारे जैन धर्म इत्यादि की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। बनवाने वाले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार परमार चौहान गोहिल शासक थे। ठीक है। अब शैव धर्म बहुत ही प्राचीन इसकी परंपरा थी। उमा माहेश्वर हरिहर अनुग्रह मूर्तियाँ ये सारी बनवाते थे। दशावतार लक्ष्मी नारायण गज लक्ष्मी गरुड़ासन विष्णु, इनको ऐसा लगता था कि इससे बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी उनके शासन की। और महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्तियाँ वो बहुत ही फेमस हैं। ओसियाँ वरमाण सिरोही में झालरापाटन चित्तौड़गढ़ आदि की सूर्य प्रतिमा फेमस है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं मीरपुर आबू देलवाड़ा ये बहुत फेमस है। फिर है मोलेला मूर्तिकला, आप साथ देख रहे हैं राजसमंद जिले के मोलेला गांव में कुम्हारों के द्वारा बनाई गई शिव पार्वती पणिहारी भैरू जी हाथी गणेश ऊंट घोड़ा ये सारे जो हैं इसमें फेमस हैं। यह मोलेला कला के नाम से जानी जाती है। और मूर्तियों के जो आग में पकाते हैं मिट्टी की मूर्तियों को उसको टेराकोटा कहते हैं। हवेलियाँ तो पटवों की हवेली जैसलमेर आपके बिल्कुल बगल में देख रहे होंगे आप इसी पिक्चर में। शेखावटी की श्रेष्ठ है हवेलियाँ। रामगढ़ नवलगढ़ मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली नथमल की हवेली पटुओं की हवेली ये बहुत इसकी नक्काशी फेमस है। बीकानेर फलोदी करौली भरतपुर कोटा उदयपुर ये सारी फेमस हैं हवेलियाँ। फिर है छत्रियाँ। अब छत्री क्या होता है? शासक सामंत श्रेष्ठ वगैरह जो अपने पूर्वजों की स्मृति में स्मारक बनाते थे तो उनको छत्रियाँ या देवल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अलवर में ही मूसी महारानी की छत्री है। करौली में गोपाल सिंह की छत्री, बूंदी में 84 खंभों की छत्री, रामगढ़ में सेठों की छत्री और फिर ये आपको साथ में 84 खंभों की छत्री दिख रही होगी। उसके बाद है गेंटोर। गेंटोर जो है वो ईश्वर सिंह की छत्री है। जोधपुर में जसवंत थड़ा है। उदयपुर में आयड़ और जैसलमेर में बड़ा बाग इसका छत्रियों का है। अब इसके बाद बात करेंगे हम चित्रकला की। तो चित्रकला पीछे नहीं रह सकती। बहुत ही ज़्यादा जो पुराने समय से ही चित्रशैली बहुत फेमस है राजस्थान की। अब यहाँ पे चित्रकला में पशु पक्षी रंग पृष्ठभूमि ये सभी को दिखाया जाता है। जयपुर अलवर के जो चित्र हैं उसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जोधपुर बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का और कोटा के चित्र में नीले रंग का। किशनगढ़ की शैली में सफ़ेद या गुलाबी और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का। बूंदी को तो आप ऐसे याद रख लेंगे सुनहरे रंग की होती है बूंदी। किशनगढ़ को आप ऐसे याद रख लेंगे कि जैसे किशन जी का खुद रंग सांवला था लेकिन उनका दिल सफ़ेद था, अच्छा था। ठीक है। गुलाबी कलर उनका फेस पे था, कैसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है। उदय लाल रंग उदय का ही प्रतीक होता है। ठीक है। कोटा को तो आप देखो 2 अक्षर का कोटा 2 रंग का नीला कोटा ऐसे याद रख लेंगे। तो ये सारे जो रंग हैं आपको अपने कैसे भी ट्रिक से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर, जयपुर अलवर शैली में पीपल या वट वृक्ष, बीकानेर और जोधपुर शैली में आम वृक्ष की अधिकताएं मिलती है। उदयपुर शैली में हाथी चकोर, नाथद्वारा शैली में गायें, जयपुर और अलवर शैली में मोर घोड़ा देखे जा सकते हैं। किशनगढ़ की जो शैली है बनी ठनी वो बहुत फेमस है। इन पर मुगलों का प्रभाव के जो देखने को मिल सकता है। उसके बाद है संगीत कला। तो संगीत कला कैसे पीछे रह सकती है? यहाँ पे जो मांड राग है उसका बहुत उल्लेख मिलता है रागों में। उसके बाद मीराबाई दादू चरणदास दयाबाई सहजोबाई ये फेमस थे। इसमें कई यहाँ पे चीज़ें अच्छी थी। तो ये चैप्टर पूरा कुल मिला के बहुत अच्छा था। ये आपके सामने शब्दावली है, स्थापत्य कला, प्रतिमा, भित्ति चित्र एक्सेट्रा। अब है होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने। मंदिर को उनके स्थानों से आपको मैच करना है।
कुछ आपको 4 मंदिर दे दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उच्च भाग कटारगढ़ ये जो बात आई थी, तो सर्वाधिक उच्च भाग ये कहाँ की बात आई थी जिसको कटारगढ़ कहा गया था। फिर बूंदी में कितने खंभों की छतरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करके देखने। चैप्टर को रिपीटेड मोड पे आप लगा सकते हैं। ये बाद में कुछ विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएं दी हुई थी। देखो, क्वेश्चन आने को कहीं से भी आ सकता है, लेकिन बुक से बाहर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। आप 6 to 10 पढ़ के जाएंगे, ये सारी देखो योजनाएँ हैं आपके सामने। इसमें आपको एक नज़र ही मारनी होती है, ठीक है। आपको अगर किसी को भी ये PDF चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझसे ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। जस्ट कीप वॉचिंग एग्जाम जी चैनल। आपका सपोर्ट अब तक मिला, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं इसी तरह एग्जाम जी को अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी वीडियो बनाने का मन करता है। 8 तक की सारी सीरीज़ पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि 9th की सीरीज़ आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और सभी जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बच्चा अगर 10 सब्सक्राइबर भी ले आए तो मुझे लगता है वीडियो बनानी सफल होगी, क्योंकि मोटिवेशन है। घर वालों को भी ना लगे कि अरे ये क्या कर रही है, और मुझे अच्छा लगता है कि कुछ शेयरिंग से केयरिंग हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्जाम जी चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक अब तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ने की राह पर चल चुके हैं। बस उम्मीद है कि आप ये सारी सीरीज़ पूरी करेंगे, चाहे खुद से करें चाहे हमारे चैनल के थ्रू करें। पढ़ना ज़रूर है, राजस्थान अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6th 7th राजस्थान अध्ययन हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जॉब लग के दिखाइए। थैंक यू सो मच।